خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل محو التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل، اور حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت کی عجب، زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک۔ السلام علیکم، پیغام رمضان کی خصوصی نشریات، اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر عادل، اور ہمیں اس میزبانی کا
शर्फ और सादत हासिल है। आप यकीन कीजिए ख्वातीन और हज़रात, आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। मैं अपने अल्लाह का लाख बार करोड़ बार शुक्र अदा करता हूँ। मेरे रोज़े का मुश्किल तरीन वक्त ये 3 से 6:30 बजे तक होता है, जब लाहौर के अंदर अज़ान मगरिब होती है। और हम ये वक्त कैसे गुजारते हैं? बेहतरीन रुफ़क़ाए कार के साथ, बेहतरीन टीम के साथ, बेहतरीन मेहमानों के साथ, बेहतरीन उलमाए इस्लाम के साथ, बेहतरीन नात ख़्वाह की आवाज़ नातों के ज़रिए, हम के ज़रिए हमारे कानों में रस घोल रही होती है। मुझे बताइए, अगर मैं शुक्रगुजार हूँ तो क्या सही हूँ या नहीं? और इस शुक्रगुजारी के अंदर मुझे अपनी साथी नबिया इजाज़ का साथ हासिल है, जो एक शफीक बेटी की तरह मेरे साथ अदब का रवैया रखती है और मैं इस पे शफकत का रवैया रखता हूँ। और फिर हमारी बेहतरीन शेफ़ हैं जो इतना सवाब हासिल करती हैं कि यहाँ पे सेट पे इन सब लोगों के लिए, जो आपको नज़र आ रहे हैं और जो नज़र नहीं आ रहे, उनके लिए बेहतरीन इफ्तारी का एहतमाम करती हैं, खुद रोज़ेदार होके। हम बेइंतहा हुमा किरमानी के शुक्रगुजार हैं। ख्वातीन हज़रात, मैंने ये शुक्रगुजारी की जो रट लगाई है, वो यकीन कीजिए कि जाली नहीं है, दिल से है। इसलिए कि आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो शुक्र की अहमियत और नाशुक्री की लानत के बारे में है। जो शाकिर हो गया, जो साबिर हो गया, यकीन कीजिए वो इबादत गुजारों में बहुत अफसल हो गया। क्यों नबिया? आपकी गुफ्तगू से बल्कि मुझे किस्सा भी याद आ रहा है, मैं चाहूंगी कि मैं अपने नाजरीन के साथ उसको शेयर करूं। हज़रत अबू अली सीना, जिनको मुस्लिम दुनिया का रस्तू भी समझा जाता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर उनको अबूर हासिल रहा, बेतहाशा उन्होंने किताबें भी लिखी। तो एक मरतबा किसी शख्स ने उनसे पूछा कि भाई आपकी ज़िंदगी के दिन किस तरह से गुजरे हैं? तो कहते हैं कि इतना गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं मुझ पर, तो समझ में नहीं आता कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करूं कि अपने गुनाहों के दर गुजर होने पर उसका शुक्र अदा करूं। तो शुक्रगुजारी का ये आलम है, ग्रैटिट्यूड का होना अपनी जिंदगी में, मैं समझती हूँ कि बहुत जरूरी है। और इस रमजान कसम खा लें, अहद कर लें कि अपनी इस्लाह आपने खुद करनी है। अगर कोई एक सिफ्त भी आप अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन जानिए अगले रमजान तक ये आपकी कामयाबी होगी। मैं अपने आप से ये वादा करती हूँ कि शुक्रगुजारी की आदत को हम लोग अपनाएंगे। बल्कि हम तो डॉक्टर साहब एक अगर इंसान अपनी औकात को समझ सके तो हम तो एक एक सांस के जिस रब ताला के मोहताज हैं, तो फिर अकड़ किस बात? मैं एक बात आपको कहूँ ख्वातीन हज़रात, मैं शायद पहले भी शुक्रगुजार था, मगर यकीनन मेरी शुक्रगुजारी में कुछ कमी थी, जिसको पूरा करने के लिए मेरे रब ने पिछले 1 साल में मुझे ये बताया कि तुमने अपने हर सांस का शुक्र कैसे अदा करना है। मैं बुनियादी तौर पे हुकूमत पंजाब के लिए काम करने वाला एक सरकारी डॉक्टर हूँ, और जाहिर है कि मेरा बहुत दफ़ा गुज़र औक़ात उन वार्डों में होती है जहाँ पे कोरोना के मरीज थे। और मैंने फिर दीगर अस्पतालों में भी देखा कि करोड़पति अफराद हैं, करोड़ नहीं अरबपति मरीज हैं, एक एक सांस के लिए, एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। आप यकीन कीजिए, मैं 3 मिनट अगर वहां खड़े होकर देखता था, मुझे लगता था मेरी अपनी सांस बंद हो जाएगी। तमाम तर मदद के बावजूद। आप कहेंगे डॉक्टर साहब आपने उनको वेंटिलेटर क्यों नहीं डाला? भाइयों, ये बताऊं आपको बात, वेंटिलेटर सिर्फ एक धौंकनी है जिसके साथ आप ऑक्सीजन किसी के फेफड़ों में तो दाखिल कर सकते हैं, मगर फेफड़ों के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वापस और ऑक्सीजन दोबारा खून में नहीं डाल सकते। एक एक सांस अल्लाह की ऐसी नेमत है कि आइंदा मैं अपने हर सांस के लिए, एक एक सांस के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं। मेरा मौला, तू जानता है कि मैं ये बात सच से कह रहा हूं। तो शुक्रगुजारी के लिए जितने मौके हैं, आपको मैं बताऊं कि हमेशा ये याद रखिए कि जिस चीज पे आप मुतमईन नहीं हैं और शिकवे का मकाम आ गया, जो ही शिकवे का मकाम आ गया, फौरन मकाम शिकवा को मकाम शुक्र में तब्दील कर दीजिए, इसलिए कि आप नहीं जानते कि अगली मंजिल क्या है। मैं जिस तरह आपने बोली सीना का जिक्र किया, मैं हजरत सादी शिराजी का जिक्र करना चाहता हूं कि एक दफा वो बड़े आलिम थे, लोग उनको इमाम मानते थे, आप जानते ही हैं। तो रास्ते पे जा रहे थे तो हालात इतने तंग थे कि जूता नहीं था, रास्ता पथरीला था। एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए उनके दिल में ख्याल आया कि मौला तू देख जरा, लोग इज्जत करते हैं लेकिन मेरी हालत यह है कि मैं बरहना पा इस नौकीले पथरीले रास्ते पे जा रहा हूं जबकि पांव छलनी हो रहे हैं। ये शिकवा जो ही दिल में आया है, अगला मंजर देखते हैं तो क्या देखा कि एक शख्स अपने आप को घसीटता हुआ आ रहा है, जिसकी दोनों टांगें कटी हुई हैं, वो पांव ही नहीं कि जहां पे आप जूते पहन सकें। दिल कांप गया और कहा, मौला मैं माफी चाहता हूं, मेरे शिकवे को एक सेकंड में शुक्र में बदल दे, जिसने पांव तो दिए हैं, जूते आज नहीं तो कल आ जाएंगे। ये तमसील आपके सामने जो मैं पेश कर रहा हूं, आज अगर कुछ कम है तो शुक्र कीजिए कि इससे भी कम हो सकता है। और
आगे के लिए बेहतर उम्मीद रखें। एक आपको बात बताऊं, हम लोग कहते हैं कि आप बहुत इबादत गुजार हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करके आए हैं। अगर आप साबरीन में शामिल नहीं हैं, अगर आप शाकरीन में शामिल नहीं हैं, तो यकीन कीजिए इबादत की रूह और इबादत की फितरत से आप बहुत दूर हैं। और अगर सब्र और शुक्रगुजारी आप में है तो मैं समझती हूँ कि ये जो बेचैनी, बेइत्मीनानी, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये स्ट्रेस जिसको मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं, अगर आप में सब्र और शुक्र है, अगर आप साबिर हैं और शाकिर हैं, तो आपकी जिंदगी से ये तमाम चीजें किस तरीके से खत्म हो जाएंगी। और इस तरह डॉक्टर साहब आपने बड़ी प्यारी बात की कि हमेशा, मेरे अब्बा हमेशा ये बात मुझे सिखाते हैं जब मैं किसी चीज की ख्वाहिश करती हूँ, क्योंकि नफ्स है तो नफ्स जो है वो ख्वाहिशात करता रहता है, तो वो हमेशा कहते हैं कि अपने से नीचे वाले को देखो, कभी अपने से ऊपर वाले को देखोगे तो ख्वाहिशात तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती हैं, लेकिन जब अपने से नीचे देखोगे तो आप मेरी बच्ची हैं तो मैं थोड़ी सी आपके अब्बा की बात को बढ़ा देता हूँ। हमेशा माल के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो, लेकिन दीन, इल्म और अमल के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो। ये इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस महफिल में हमारे यहाँ रोजाना एक ऐसे मेहमान आते हैं जिनसे ये महफिल सज जाती है। आज हमने खास तौर पे हमारे मैदान सियासत की और इस वक्त हमारी हुकूमत की नुमाइंदा एक खातून सियासतदान को बुलाया है, जिनका नाम मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत है, रमजान कैसे गुजर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। और आप लोगों का टॉपिक सुन के इंतहाई खुशी हुई, और मेरा ख्याल है कि जिन हालात से पूरी दुनिया, सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड नहीं पूरी दुनिया गुजर रही है, तो उसमें ये वाला पैगाम बड़ा ज़बरदस्त रहेगा इंशाल्लाह, और कोविड के दिनों में बिलखुसूस। मुसर्रत आपा, एक बात आपको कहूँ, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, आज से पहले कभी आपसे मुलाकात भी नहीं हुई होगी, यकीनन मैं गलत बात नहीं कर रहा, रोजा में क्या झूठ बोलूं। बट जी आपको तो मैंने बहुत माशाल्लाह देखा है, आपका म्यूजिक टेस्ट, आई लव इट। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मेरी कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, बड़ी मेजॉरिटी है जो ये समझती है कि हम बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि खुदा ताला ने हमें एक ऐसा वजीर आजम दिया है कि जिसके ऊपर खयानत का, करप्शन का, हराम खोरी का, किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं लग सकता। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसके लिए इस मुल्क के लोगों को शुक्रगुजार होना। लेकिन डॉक्टर साहब, यहीं से बात को बढ़ाऊंगी कि जब सियासत के मैदान से हमारे आज के मेहमान आए हों, और सियासत की भी बात यकीनन प्रोग्राम में आगे चल के थोड़ी सी होगी, तो आवाम बिल्कुल शुक्रगुजारी का मुजाहिरा नहीं कर रही है। ऐसा क्यों है मुसर्रत साहिबा, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं फॉर्मली आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। देखें, अगर हम आवाम की बात करें तो किसी हद तक उनकी जो डिप्रेशन है या उनकी जो एंग्जाइटी कह लें, वो इंतहाई मुनासिब है। उसकी वजह देखें, ये हम लोगों को समझ आ ही नहीं सकती कि जिनको 2 वक्त का खाना और सब कुछ, अल्लाह ताला की नेमतें इतनी हैं कि हम वाकई जितनी शुक्रगुजारी करें उतना कम है। लेकिन इस आपके मुल्क के अंदर करोड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी एक इशू है। और स्पेशली जब आप ये देखें कि जब कोविड का इशू आया तो वो, और यहाँ पे मैसेज ऐसे हैं जो काम करके खाते हैं, कमा के खाते हैं, और वो सफ़ेद पोश तबका ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है। तो ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी आजमाइश बन के ये कोरोना आया, जिसने हमारे लिए, मेरा ये मानना है कि बुरी से बुरी चीज़ भी जब अल्लाह की तरफ से अगर कोई आजमाइश आती है तो उसमें से हमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है। तो ये एक आजमाइश उन लोगों के लिए नहीं है कि जिनके लिए 2 वक्त की रोटी का इशू है, ये मेरे आपके लिए और हम ब्लेस्ड लोगों के लिए आजमाइश है कि हम इन दिनों में, हम जो हैव्स हैं, हैव नॉट के लिए हमारी अप्रोच क्या है। मुसर्रत आपा की बातें बहुत अच्छी हैं और मेरे लिए बड़े हौसले का बायस है कि अगर मेरी हुकूमत के अंदर इस किस्म की अहले दिल और दर्दमंद खवातीन शामिल हैं तो वो फलाह और खुशहाली का सूरज दूर नहीं है, जिसके हम सब मुंतजर हैं। इनसे बातें जारी रहेंगी, नबीहा और मेरी बातें जारी रहेंगी, और वहाँ किचन में कुछ पकना शुरू हो जाएगा। और जब उधर से ध्यान हटाना होगा तो नूर सुल्तान साहब की ईमान अफरोज नातें मेरा ध्यान दोबारा खाने से हटा के असल मकसद की तरफ लेके आएंगी। हमारे साथ रहिए, थोड़ी देर में दोबारा हम आपके साथ होंगे।
वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर से आपको नशरियात में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त किचन में मौजूद हूँ, लेकिन किचन के कुछ SOPs हैं वो लाजमी फॉलो करने, किचन के नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी हैं आप, स्पेशली अगर घर से बाहर हैं तो कुछ SOPs हैं जिन पर आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। चूंकि वबा के दिन है, लेकिन ये खुदा के दिन है। लेकिन खुदा के दिन है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मामलात आप खुदा पे छोड़ दें और खुदा पीजी होके बैठ जाएं। डेटॉल का जनाब सैनिटाइजर और हैंड वॉश मौजूद है। अपने हाथों को जरासीम से आपने महफूज रखना है। सिर्फ बड़ी आसान सी एहतियात है, 20 सेकंड के लिए आपने अपने हाथ धोने। बिल्कुल इजी नहीं होना, घर में हमारे प्यारे मौजूद हैं तो अगर कोई जरासीम बाहर से लगता भी है तो अगर आप डेटॉल का साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारे जरासीम का 20 सेकंड में मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और उसके बाद आप अपने प्यारों से आराम से मिल सकते हैं। किचन में अब मैं जा रही हूँ और हुमा से पूछूंगी कि हुमा क्या बनाने वाली हैं आप? जी, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा जी, ऑयस्टर सॉस जो है उसके साथ हम चिकन बना रहे हैं, चाइनीज़ बना रहे हैं, एग फ्राइड राइस के साथ उसको सर्व करेंगे। तो रेसिपी मैं ऑयस्टर सॉस की पहले शेयर करती हूँ जो कि मैंने भी रेडी करी। सॉस की, हाँ, सिर्फ सॉस की रेसिपी पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए करना आपने ये है कि थोड़े से ऑयल के अंदर गार्लिक जो है नाइफ से चॉप करके, चॉपर में चॉप नहीं करना, आपने कोशिश करें, अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो जी चॉपर लेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 जवे जो है उसके क्लोव्स वो ले लीजिए और उसको चॉप कर लीजिए। और उसके बाद आपने ऑयल में उसको लाइट ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद आपने लेनी है जी चिकन स्टॉक, हड्डियों के साथ बना लीजिए, चिकन स्टॉक बना लें। अगर आप जिस तरह मैं वेजिटेबल्स काट रही थी, मेरे पास थोड़ा सा प्याज का लेफ्ट ओवर था, गाजर का थोड़ा सा पील किए हुए जो छिलके थे वो मैंने उसके अंदर डाल दिए और उसके बाद उसका स्टॉक स्टेन कर लिया, स्टॉक ऐड किया जो हमने गार्लिक जो है उसको ब्राउन किया था। उसके बाद ऑयस्टर, चूंकि ऑयस्टर सॉस है तो ऑयस्टर जो है ऑलमोस्ट आधा कप के करीब वो मैंने ऐड किए। सोया सॉस ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो बहुत अच्छा है, उसको कम डालिएगा क्योंकि उसके अंदर सोडियम ऑलरेडी ज्यादा होता है, तो इतनी ज्यादा सोया सॉस की तरह वो यूज नहीं होता। हुमा, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि दरमियान में अपनी टांग में जरूर अड़ाऊं। ये वो कौम है जो कि मैं अगर इनसे पूछूं ना कि आप झींगे पसंद करते हैं तो कहते हैं नौज़ुबिल्लाह मकरूह हैं। केकड़े पसंद करते हैं, तौबा 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 तौबा, बिल्कुल नहीं। हालांकि ये सब हलाल चीजें हैं, समुद्र में पाई जाती हैं, आपके लिए अल्लाह ने इनको हलाल किया है और न्यूट्रिशन से भरा है। ये वो कौम जो कि श्रिम्प्स और प्रॉन्स और क्रैब और लॉबस्टर को खाते वक्त मुंह बनाती है। ऑयस्टर के बारे में क्या ख्याल है आपका? ऑयस्टर पता है होता क्या है? वो सीपी जिसके अंदर एक मरवारीद का मोती पैदा होता है, लुआबे ऑयस्टर से, ये वो वहां पे एक छोटा सा मोलस्क होता है। अब याद रखिएगा और जब भी इसे इस्तेमाल करें या इसे खाएं तो हलाल समझें जी। बिल्कुल। और जी, लेकिन आपको ऑयस्टर सॉस जो है ना वो बॉटल में मिल जाएगी इजीली, आराम से। वो लेकिन घर में बनाने हैं तो क्योंकि हर बंदा तो नहीं खरीद सकता। लेकिन ऑयस्टर सॉस जो है ना आपको वो खरीदनी पड़ेगी ये जो है रेसिपी बनाने के लिए। अच्छा मुस्तफा साहब, ये बताइए चाइनीज फूड आप पसंद करती हैं? जी बहुत। अच्छा, क्यों, क्या वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये है कि जमशेद का बिजनेस है चाइना में और हम कोई पहले कोविड से पहले कोई हम हर दूसरे महीने तीसरे महीने हम लोग चाइना जाते हैं, तो मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। अच्छा, ये जिन साहब का बड़े प्यार से जिक्र किया कि जमशेद साहब हमारे मुल्क के एक बहुत मुमताज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। वो फारिगुल तहसील हैं लायलपुर की, मैं तो लायलपुर ही कहूँगा, वहाँ की ज़रई यूनिवर्सिटी के। लायलपुर कहने की वजह यह है कि मेरा ताल्लुक लायलपुर से है, मैं वहाँ पैदा हुआ था, मेरी ननिहाल वहाँ की है। आप शहरों के नाम बदल दीजिए, हमको बदलेंगे ये? अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है मुसर्रत साहिबा यहाँ से, और जब मुझे पता चला कि आप आ रही हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपसे जरूर बात करूंगी। खान साहब ने अभी रिसेंटली जब कौम से खिताब किया और उसके बाद बहुत तनकीद की गई उनके एक स्टेटमेंट के ऊपर, सब खवातीन ने की, फिर मुख्तलिफ जो अखबारात हैं BBC से लेकर पूरी दुनिया में उनकी उस स्टेटमेंट पे, बल्कि उनकी जो पहली अहलियाँ हैं उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स वगैरह की। जो खान साहब ने जब रेप केसेस की बात की और जो खवातीन के हवाले से उनके जो स्टेटमेंट सामने आई थी, मैं चाहूँगी अगर आप उसके ऊपर कुछ कमेंट करें वुमेन तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा किया आपने। बेसिकली देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ही इज़ द मैन, मैं ये नहीं कहती कि बाकी मर्द नहीं करते, जिन्होंने रियल सेंस में प्रैक्टिकली एक औरत की जितनी इज्जत की है उसकी एग्जाम्पल बहरहाल अभी तक हमारे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में भी नहीं है कि उन्होंने अपनी वालदा के नाम पे जो हॉस्पिटल बनाया उसकी एग्जाम्पल सिर्फ एक है, वो पाकिस्तान में है। अगर बाकी आप देखें कि वो हर जो औरत का रिश्ता है उसमें ही इज़ हाईली रिस्पेक्टफुल। अब आप ये देखें कि हमारी पार्टी, हम जैसे घरानों की खवातीन या ऐसी जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स नहीं थी, उनका
میجورٹی میں PTI میں آنا, اسٹرگل کرنا 25 سال, تو یہ اس لیے کہ وہ ویمن رائٹس اور ویمن کی ریئل سینس میں رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ جس پیرائے میں بات کی گئی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو خواتین پردہ نہیں کرتی وہ کوئی خدا نہ خواستہ ان کو فحاشی کرتی ہیں. جی ایسا بالکل ہرگز نہیں تھا. اینڈ ہی از ماشاءاللہ فورن کوالیفائڈ, بلکہ ان کو تو لوگ ضرورت سے زیادہ لبرل بھی کہتے ہیں. وہ کسی اور پیرائے میں بات کی گئی تھی. وہ فحاشی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا, دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دا سوسائٹی اینڈ میڈیا کا وہ امیج. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں, انہوں نے ایک پلے کا کہا تھا ارطغرل, اور اس وقت کتنا کرٹیسزم کیا گیا تھا. دیکھیں ان چیزوں کا امپیکٹ آپ کے اوپر آتا ہے. میں بھی ہمیشہ کسی بھی جگہ پہ جاؤں, مثلا آج کل کرائمز کے اوپر جو ڈرامٹائز کیا جاتا ہے وہ ایسے جو جن کی نیچر ہے نیگیٹو, یا جو کوئی خدا نہ خواستہ ٹرینڈ یا ٹینڈنسی رکھتے ہیں, ان کو اس سے آئیڈیاز ملتے ہیں. اسی طرح ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں کو ہم نے, جو کرائم ہوتا ہے, میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ اس کو ڈرامٹائز فلمائز مت کریں, اس کو رپورٹ کریں. بالکل, وہ آپ ترغیب دے رہے ہیں, وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کرنا ہے تو دیز آر دا ویز. اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور جب آپ کی میسج ان ایجوکیٹڈ ہو, میسج آپ کے ڈائریکشن لیس ہو, ہمیں ان کو ڈائریکٹ کرنا ہے تھرو پازیٹیو تھنگ. تو وہ کسی اور پیرائے میں بات تھی جس کو بالکل, اس کی وجہ یہ نا کہ ہم وی آر ان پالیٹکس, اور اس ملک میں نان ایشوز پہ بھی سیاست ہو جاتی ہے. کووڈ پہ بھی ہوئی, جو کہ نہیں بنتی تھی. دیٹ واز ناٹ دا ایشو آف اونلی گورنمنٹ, وہ تو ایشو ہماری پوری دنیا کا تھا. لیکن اس کے اوپر بھی ہم نے جو بھی ڈیسیژن کیا, تو یہ ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ اگر سٹنگ پرائم منسٹر نے جو کہنا ہے, تو جو ان کے اوپوننٹس ہیں انہوں نے ہر بات میں سے کیڑے نکالنے ہیں یا اس میں سے کنفیوژن کریٹ کرنی ہے. باتیں پکڑنی ہیں جو کہ ان کو خود شرم آنی چاہیے نقادوں کو کہ کیا بات کر رہے ہیں. خان صاحب کی نیت اس سلسلے میں کیا ہوگی؟ صرف یہ ہوگی کہ ایک دفعہ پھر سے پاکستانی عورت کو بتائیں کہ حیا سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں. اور حیا عورت کے لیے بھی لازم ہے اور مرد کے لیے بھی ہے. اور اس کا مطلب نہ کسی, اور حیا تو ایک بیسک ہیومینٹی کے اندر آتا ہے. اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ریلیجن ایون, not even to the dress that you are wearing. حیا تو ایک رویہ ہے. ڈاکٹر مزاری, آپ ہماری پارٹی کے اندر دیکھیں, آپ ہمیں دیکھیں, ہم صرف ہمیں پرائم منسٹر نے تھوڑا بولا کہ یہ دوپٹہ لیں یا نہ لیں. He is not the who. اچھا بھائی یہ بتائیے, ہم بات بالکل سمجھ گئے, اور ساری بات یہ ہے کہ جس شوہر کی بیگم اور سابقہ بیگم اس کے کردار پہ مہر ثبت کر دے, جمائمہ گولڈ سمتھ, یو ڈیزرو آل دا اپلاز پاسبل. انہوں نے کیا عمدہ کیا. جی آپ کے میاں کے بارے میں, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ خواتین جو سیاست کے میدان میں ہیں اور خود ماشاءاللہ لیڈرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, کل آپ کو پارلیمانی کمیٹیز کی صدر اور ممبر ہیں, میاں کے ساتھ تعلقات سیاست میں آنے کے بعد بدل گئے, بہتر ہوئے, یا تنزلی کی طرف؟ اور کیا سیاسی نظریات میں اختلافات ہوتے ہیں؟ ہاں وہ تو ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میں تھوڑی ہارڈ لائنر ہوں کچھ چیزوں میں, اینڈ جمشید ذرا سافٹ ہیں ڈیسیجنز میں. بٹ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, میری زندگی اتنی خوبصورت ہے, میں اللہ کی جتنی شکر گزاری کروں, اس کی وجہ یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ. اور میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوئے گا کہ میں پالیٹکس میں آئی ہی اپنے میاں کی وجہ سے. I idealize پرائم منسٹر عمران خان صاحب, یہ وہ ان کی ساری پالیسیز, بٹ پریکٹیکل پالیٹکس میں I started my career, ان کی کنسٹیچوئنسی میں میں کام کرتی تھی. ہم نے ڈیوائڈ یہ کیا کہ جمشید از اے بزنس مین, he was too busy, تو ڈے ٹائم میں میں ہلکے کو دیکھتی تھی, ایوننگ میں جب اپنی آفس ٹائمنگ کے بعد. تو ہماری پرسنل لائف پہ پولیٹیکل چیزوں کا کبھی کوئی امپیکٹ نہیں آتا. اور ایسپیکٹ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, خواتین حضرات, جب آپ کسی کرنٹ شو کے جاتے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل شو ہو رہا ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ سب یہ نعوذ باللہ شیاطین ہیں, ان پہ تابڑ توڑ حملے اور تنقید. یہ سب انسان ہیں, سب مسلمان ہیں, ہماری طرح کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی نبی کی ماننے والی ہیں, اسی خدا کی مخلوق ہے, پاکستانی ہیں. خدا کے لیے ڈیمونائز نہ کریں اپنے سیاستدانوں کو, ان کو ہیومنائز کریں. میں آپ کی ایک خوبی کو جانتا ہوں جو میری نظر میں بہت بڑی خوبی ہے, اور مسرت آپ وہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بڑی خوش الحان ہیں, یعنی کہ بہت عمدہ نعت اور حمد پڑھتی ہیں. اگر اس پروگرام میں آپ آئی ہیں تو حاضری سمجھ کے, اور نور سلطان صاحب کے سامنے اگر چند حمدیہ یا نعتیہ اشعار ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ آپ کی نیکیوں میں شمار ہوگا. بے شک, اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے, اور ان کے آگے تو میں نہیں کچھ بھی پڑھ سکتی, لیکن میں چونکہ شوق سے دل سے پڑھتی ہوں تو I'll take it like بسم اللہ جی. آئیے جی, مائک ساتھ پڑھا ہے, ہم کو دینے لگے ہیں, بالکل فکر مت کیجیے, ہم نے سب اہتمام پہلے سے کیا ہوتا ہے. بسم اللہ. تھینک یو, جزاک اللہ. بسم اللہ. یہ حمد ہے, میری فیوریٹ ہے. میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، میرے ساتھ رب جلیل ہے، تیری رحمتوں میں کمی نہیں، تیری رحمتوں میں کمی نہیں، میری جستجو میں ہی ڈھیل ہے، میری جستجو میں ہی ڈھیل ہے، مجھے کون تجھ سے الگ کرے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے، میں اٹوٹ پیاس تو جھیل ہے،